मैम, नेहा को 2 मंथ्स की प्रेगनेंसी है। उसने बिना डॉक्टरी सलाह के पिल्स खा ली थी। उसको ब्लीडिंग हो रही है, फीवर हो रहा है और वो इमरजेंसी में दिखाने आई। अब होता क्या है सिस्टर कि हमारे बहुत सारे पेशेंट जब उन्हें प्रेगनेंसी होती है वो मेडिकल स्टोर से लेके पिल्स खा लेते हैं, अबॉर्शन पिल्स। अब जब वो अबॉर्शन पिल्स खा लेते हैं तो अबॉर्शन स्टार्ट हो जाता है और वो सोचते हैं 3-4 दिन बाद कि क्लॉट्स निकलते हैं, हमारा अबॉर्शन पूरा हो गया। लेकिन अगर कोई छोटा सा पीस भी अंदर रुक जाता है तो उस पीस में असेंडिंग वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है और उन्हें ब्लीडिंग होती रहती है, गंदा डिस्चार्ज आता है, फीवर आने लगता है, यानी कि यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है पीस रुका हुआ होने से। अपन लोग जब भी किसी पेशेंट को दवाई देते हैं अबॉर्शन के लिए तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पेशेंट में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन या कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। जैसे कि हम लोग सिर्फ 15 दिन की प्रेगनेंसी तक पिल्स देते हैं, हर एक को अल्ट्रासाउंड करने के बाद पिल्स देते हैं। कोई लिवर पेशेंट है और हाइपरटेंसिव है, अस्थमेटिक है, उसे हम पिल्स नहीं देते हैं। तो ये सब बातें देखना बहुत जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो, वेसिकुलर मोल ना हो। और जब किसी पेशेंट का अबॉर्शन स्टार्ट हो जाता है उसके 7 दिन के बाद हम पेशेंट को दोबारा चेकअप के लिए बुलाते हैं और सोनोग्राफी करके हम लोग ये देखते हैं कि अबॉर्शन पूरा हो गया हो, ताकि पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इन्फेक्शन ना हो। तो सभी मरीजों को इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि बिना डॉक्टरी राय के वो अबॉर्शन पिल्स ना लें। उसके अलावा मेडिकल स्टोर वालों को भी कभी भी बिना डॉक्टरी राय के, बिना मेरे प्रेस्क्रिप्शन के या किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के पिल्स नहीं देनी चाहिए।